मसीह खुदावंद के बाबरकत बुजुर्ग अजीम जिंदा जलाली कादर और फतहमंद नाम में आप सबों की सलामती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत अजीम और जलाली दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में हमें बख्श दिया, ताकि हम सब आज मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिंदों की जमीन पर हम सबको जिंदा रखता है और जलाली दिन हमारी जिंदगी में बख्श देता है, ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। वो खुदावंद बड़ा कदूस है, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है, और कलाम में लिखा है वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। लेकिन वक्त वो आज भी इंसान के दिल पर निगाह करता है। मेरा बंदा, मेरी बंदी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बुजुर्ग, मेरी कलीसिया आज मुझसे क्या चाहती है। खुदावंद ने आज मौका दिया है हम इन रोजों के आयाम के अंदर उस मजमून पर खास तौर पर बात कर सके जिसकी आज पाकिस्तानी कलीसिया को अशद से जरूरत है। और मैं बात कर रहा हूँ तौबा के ऊपर। पहले एक बार मैं इस पर लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन आज मैंने फिर कोशिश की कि आज हम फिर इस पर एक और लेक्चर दे सकें और खुदावंद के कलाम में से जो खुदा के कलाम की सही और ठीक तालीम है उसको सीख सके। सो खुदावंद का फजल, रहम, इत्मीनान हम सब की जिंदगी पर होता रहे और वो हमेशा खुदावंद आपको और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज का एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। जिस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ तौबा के ऊपर। पहला एक बार मैं उसको सुना चुका हूँ, अब मैं दोबारा से एक और नए अंदाज से आपको इसको सुनाने की कोशिश करने लगा हूँ। तो आइए कलाम मुकद्दस में से जिस किसी के पास भी बाइबल मुकद्दस हो वो निकाल सकता है 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 24 और 25वीं आयत। 2 तीमुथियुस 2 बाब 24 और 25वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और पुरतबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत का सबब हो। आमीन। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि तौबा के मुख्तलिफ जो है वो मीनिंग्स हैं, तौबा के मुख्तलिफ तरीकाकार है कि किस तरह से खुदा अराजील अरबा के अंदर, अहद अतीक के अंदर, अहद जदीद के अंदर इस लफ्ज को हमारे साथ मुतारिफ करवाता है। तो सबसे पहले जो हमने सीखा अबरानी जुबान में जो तौबा का मतलब है वो है नहाम, और इसका मतलब है बचताना, तौबा करना, बाज आना, रजुल आना, फिर जाना या ख्याल को छोड़ना। फिर एक और ही लफ्ज अबरानी में हमने सीखा जिसको शोब कहते हैं, SHUB शोब, और इसका जो बुनियादी मतलब है वो है रजुल आना, फिरना, वापस आना, और यानी गुनाह की तरफ से फिर कर खुदावंद अपने खुदा की तरफ से लौट आना। और पुराने अहदनामा के अंदर जब लोग इस बात को ख्यालात के अंदर तौबा को लेते थे तो वो अपने दिल में ये ख्याल करते थे कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की तरफ लौटा। फिर हमने अहद जदीद में इसका एक मतलब सीखा जिसका मतलब था एपिस्ट्रिफियन, और इसका मतलब है मुड़ना या लौट आना, यानी गुनाह और खुदगर्जी की जिंदगी से खुदा की तरफ लौट आना। फिर हमने एक और लफ्ज सीखा जिसका मतलब है मटानोया, और मटानोया का मतलब है रोया या नीयत की तब्दीली। ये एक हकीकी तब्दीली है
جو شخص توبہ کرتا ہے اس کا رویہ اور اس کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ خداوند کے ساتھ لپٹ اور چپٹ جاتا ہے جب تک کہ وہ قبر کے اندر نہیں چلا جاتا۔ یہ تو چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں رکھے کلام مقدس کی طرف۔ آج ہم نے بڑی ہی واضح ڈیٹیل سے یہ بات سیکھی کہ خدا کا بندہ پالوس اپنے روحانی شاگرد، اپنے روحانی بیٹے کو یہ خط لکھتے ہوئے اسے وہ کہتا ہے کہ مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے۔ خداوند کا بندہ جو خدا کا چنیدہ ہے، جو خدا کا برگزیدہ ہے، جو خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، جو راست باز ہے، جو صداقت سے بھرا ہوا ہے، جو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، جو خدا کے ساتھ لپٹتا ہے، چپٹتا ہے، خدا کے احکام کی تعلیم دیتا ہے اور کلام مقدس میں تیموتھیوس اس بات کو بڑی گہرائی سے لکھتا ہے اور وہ فرماتا ہے مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ خدا کے بندے کو ہمیشہ سے یہ چاہیے کہ وہ جب بھی کلیسیا کے اندر ہو، اپنی فیملی کے اندر ہو، اپنے بیٹے بیٹیوں کے اندر ہو، اپنے چرچ کے اندر ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ ان کو اچھی اور وہ تعلیم دے جو خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہے، یعنی حلیمی سے، پختگی سے، عاجزی سے، انکساری سے۔ جب وہ ایسی تعلیم دے گا تو کلام میں لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ خدا کے بندے کو کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان کے اندر بحیثیت خادم ہمارے اندر خدا کو لے کے غیرت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہمارا خدا غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے، اور اس میں ایسی غیرت ہے کہ وہ کچھ بھی کر جاتا ہے جب اس کے کلام کی بات آتی ہے۔ تو خدا کا بندہ آج اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردباد ہو۔ اور نئے عہد نامہ کے اندر ہی لکھا ہے کہ تم کو اتنی تعلیم آنی چاہیے کہ تم دوسرے کو قائل کر سکو، تم دوسرے کو خدا کا کلام سکھا سکو، تم دوسرے کو اس حق کی اور سچ کی تعلیم دے سکو۔ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے۔ لیکن آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کلیسیا کو کلیریفائی کرنے والی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو روحانی جو شاگرد ہیں ان کو کلیئر کرنے والی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج سکھانے والی ہیں تاکہ ہم آج توبہ کے صحیح تعلیم کو اور مفہوم کو سمجھ سکیں کہ خدا کا کلام ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے اور مناسب نہیں خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردباد ہو۔ اور اگلی جو بات ہے وہ نہایت ہی دل خوش اور بڑی اچھی ہے، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ آج جب بھی کسی مخالف کے پاس ہے، مخالف مطلب کہ جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، جب آپ ان کو تعلیم دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا غصہ دیکھ کر آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، وہ آپ کی ان باتوں کو دیکھ کر کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر جب تک حلیمی نہیں ہوگی، عاجزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی، خدائی محبت نہیں ہوگی، تو میرے عزیزو بہت مشکل ہے کہ آپ غیر اقوام کو اس طرح سے اپنی طرف راغب کر سکیں۔ ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حلیمی سے تادیب کریں۔ اور آگے لکھا ہے بڑی ہی فکر مندانہ بات ہے ہم تمام خدام کے لیے کہ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ آمین۔ جب خدا کا کلام چوٹ کرتا ہے، جب خدا کا کلام کسی کی زندگی میں آتا ہے، جب خدا کا کلام بویا جاتا ہے، جب خدا کا کلام اچھی زمین پر بویا جاتا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وہ کلام ہمیشہ اثر دکھا کے رہتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کو بڑی اچھی طریقے سے تعلیم دیں، کلام کی وہ باتیں بتائیں، سکھائیں جن کی آج کلیسیا کو اشد ضرورت ہے۔ اور جب آپ یہ سب باتیں سکھائیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں میرے عزیزو کہ خدا کے لوگ تبدیل ہوں گے، اپنی
जिंदगी को बदलेंगे, तौबा तक नौबत आएगी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहैसियत खादिम, अपना सा मसीह का खादिम होते हुए, तौबा 3 चीजों से मिलकर बनता है। दिल से तब्दीली, और से वापसी, बेशबदगी। और जब ये 3 चीजें एक खादिम की जिंदगी में आ जाएगी और खादिम अपनी जिंदगी में इन 3 चीजों को अप्लाई कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में हलीमी, आसी, इनकिसारी, प्यार, मोहब्बत, सुलह, यकानत, ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में आ जाएगी। तब जब वो खुद तौबा के ऊपर होगा, जब वो खुद तौबा का कायल होगा, और जब उसकी जिंदगी में ये सब चीजें आएंगी, तो मेरे अजीजों, वो दूसरों को भी बड़ी हलीमी के साथ उनको भी वो सिखा सकेगा, उनको वो बता सकेगा कि भाई तुमने किस तरह से खुदा के कलाम को कबूल करना है। लेकिन कलाम में लिखा है कि उसे इतना कलाम जरूर आना चाहिए कि वो मुखालिफों को तालीम दे सके। और आगे लिखा है, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। मेरा और आपका काम है खुदा के कलाम को सुना देना। मेरा और आपका काम है लोगों को खुदा का कलाम बता देना। दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, दिलों और गुर्दों को ठीक करने वाला खुदा है, दिलों और गुर्दों की समझ रखने वाला खुदा है। हमारा काम है हक की, सच की तालीम दे देना, आगे खुदा जाने और उनका काम जाने। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम लूका तबीब की इंजील और उसका 5 बाब पढ़ते हैं 31 से 32वीं आयत तक, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। आइए इसको मिलकर सुनते हैं। 31वीं और 32वीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। किनको तबीब की जरूरत है? गुनाहगारों को, गुनाह में धुसी हुई भेड़ को, गुनाह में धुसे हुए इंसान को, गुनाह में धुसे हुए अशरफुल मखलूकात को, उसको तौबा की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में हम एक बंदे की स्टोरी पढ़े, मैं पहले भी इसको बयान कर चुका हूं, लेकिन आज जरूरत जानी कि हम यहाँ पर भी इसको बयान करें। ज़काई की छोटे कद का यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और जब यीशु मसीह ने देखा कि इसके अंदर इतना पैशन है, इतना वलवला है मुझे देखने के लिए, तो कलाम में लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ ज़काई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में आना जरूर है। और जैसे ही ज़काई के घर में यीशु मसीह गए, तो उस घर में निजात आई। और खुदावंद यीशु मसीह के जब कदम उस घर के अंदर पड़े, तो ऐसे कदम पड़े, कलाम में लिखा है, उस शख्स ने अपने खजानों के दरवाजे खोलकर कहा, जिससे ना हक लिया है उसका चौगुना अदा करता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, आज इस घर के अंदर निजात आई है। ज़काई ने तौबा की, सच्चे दिल से फिरा खुदा की तरफ राग़ब हो गया, अपने ख्यालात को तब्दील कर लिया, अपने ज़हन को तब्दील कर लिया, अपने माइंड को तब्दील कर लिया, और खुदावंद की तरफ सच्चे दिल से जब फिरा, तो खुदा के बेटे यीशु ने भी वहां पर यह कह दी कि गुनाहगार को तबीब की जरूरत दरकार है, ना कि जो पहले ही रास्तबाज है। कलाम में हम पढ़ते हैं एक बड़ी ही अच्छी तमसील कि वो 99 को छोड़कर एक की तरफ जाता है। वाई, क्यों है ऐसा? क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। और कलाम मुकद्दस में ही लिखा है, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। वो चाहता है हर एक जो जमीन पर है वो तौबा करे, तेरे तब्दीली, वो से वापसी, बेशबदगी अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर ये चीजें अपनाएंगे, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आओ उस मिरास को ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। बड़ा जरूरी है आज हमें तौबा करना, बड़ा जरूरी है आज हमें अपने गुनाहों को तर्क कर कर खुदा की तरफ फिरना। अगर हम यूहन्ना की इंजील 8 बाब को पढ़ें, तो वहां पर एक औरत हमें मिलती है जो ज़ना के अंदर ऐन फेल में पकड़ी गई है। फकीह फरीसी शरा के मौलम आलम सरदार काहिन उस औरत को पकड़कर यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं और कहते हैं, तुरैत के अंदर लिखा है कि इसको संसार कर दिया जाए, नबियों की किताब में ये लिखा है, लेकिन तू क्या कहता है? तो कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु
यीशु मसीह जमीन पर बैठे और कुछ लिखना शुरू कर दिया, और जैसे ही लिखे जमीन पर से फिर उठे और कहा पहला पत्थर इसे वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया, और फिर जमीन पर बैठकर लिखना शुरू हो गए। और जैसे ही लिखना शुरू हुए तो कलाम में लिखा है एक एक कर सारे भाग गए, फकीह भी भाग गए, फरीसी भी भाग गए, फकीह भी भाग गए, शरह के मौलवी आलम सरदार काहिन सारे भाग गए, और वो औरत और यीशु मसीह रह गए। यीशु मसीह जब जमीन से उठे तो पूछा, ऐ औरत तेरे इल्जाम लगाने वाले कहां पर गए? तो उसने कहा सारे चले गए। तो खुदावन ने कहा जा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। ये आगे एक 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 दीवार खड़ी कर दी यीशु मसीह कि जब भी तुम खुदा की तरफ फिरो, खुदा की तरफ रागब करो, खुदा की तरफ लौट आओ, अब बाज आ जाओ अपने गुनाहों से, तो तुम्हारे लिए एक दीवार आगे खड़ी है कि तुमने गुनाह नहीं करना। हाँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अपने शेरे बब्बर की तरह धाड़ता है कि मैं किसको फाड़ दूं, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है ऐ खुदावन तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। जब आप खुदा का फजल मांगेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घरानों के लिए, तो मैं ईमान रखता हूँ वो आपको थामे रहेगा। हालेलुया। तो उन्होंने कहा मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। आहा, क्या बात है। ये जब बातें मैं सोचता हूँ तो मेरे दिल पर चोट लगती है। खुदा के बंदे दाऊद ने कहा मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। लेकिन अब हम पर ये डिपेंड है मेरे अशीषों मसीहो, आज हमारे ऊपर ये है कि हमने तौबा को किस लिए लेना है। यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। वो आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, खोलिए आज उसके लिए, खोलिए अपने दिल को। जब आप अपने दिल को खोलेंगे तो वो आपके साथ स्टे करेगा। मैं 100% ये बात कह सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी के अंदर ये, वो आपके साथ स्टे करेगा, खाना खाएगा, बैठेगा, गुफ्तगू करेगा, और वो आपको कहेगा ये पहले गुनाहगार था, अब मेरा बेटा मेरी बेटी बन चुकी है। मेरे शिष्य, बड़ा जरूरी है हमें खुदा की तरफ लौटना, बड़ा जरूरी है हमें खुदा की तरफ फिरना। शायद 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 वो हम पर रहम करे। कलाम मुकद्दस में जब हम आगे पढ़े तो मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए एक बड़ी वासिया तालीम है। मुकाशवा 3 बाब 3 आयत बस याद कर, हमें रिमाइंड करवाया जा रहा है। सुनिए गौर से, बस याद कर, रिमेंबर दैट, जहन में लेके आ, अपना ख्याल दोबारा से लगा, माजी में जो कुछ हो चुका है उसको सीख और सुन। बस याद कर कि तूने किस तरह से तालीम पाई और सुनी थी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बस याद करके तूने किस तरह से तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह। प्रेज़ गॉड। बराबर यीशु मसीह कह रहा है जो तालीम तूने सुनी, जो तालीम तूने पाई, उस पर कायम रह। यीशु मसीह ने वाज़िया अल्फाज़ात के अंदर तालीम दी। अगर हम मत्ती रसूल की इंजील के आखिरी चैप्टर में जाए तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर कायम रहे जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये तालीम है, ये तालीम पाई, ये तालीम हमने सुनी, हमारे आबाओ अजदाद ने, हम खुदाम ने ये तालीम सुनी, और पूरी पूरी बाइबल का फोकस इसके ऊपर है। अगर हम इसको पढ़े, खुदा बाप, बेटे और पाक, देखिए यीशु मसीह क्या रहा है, बस याद करके तूने किस तरह से तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह। और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल से हट जाते हैं, हेल्पिंग बुक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं समझता ये बुरी बात है। आप करें, बाइबल को समझने के लिए आप करें, नो मैटर, डजंट मैटर, इट्स ओके, आप जरूर करें। लेकिन अब्दुल सितारों के बारे में वही चमकेंगे जो इसमें कायम रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वही अब्दुल सितारों की बात चमकेंगे जो इसमें कायम रहेंगे। और कलाम मुकद्दस के अंदर कायम रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हेल्पिंग बुक्स को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, हमको
उससे सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमसे क्या गुफ्तगू करना चाहता है। लिखा है बस याद करके तूने किस तरह से तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की मानद आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन। बड़ी वाज़िया, बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी हिस्ट्री के साथ और बाकमाल तालीम है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो यीशु जिसके बारे में लिखा है आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और का दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम खुदा का बेटा यीशु है, और कोई नाम नहीं है। यीशु से ने कहा याद कर तूने कैसे तालीम पाई, कैसे सीखी थी, और तौबा कर, तौबा कर, तब्दील हो, वापस आ, मेरी तरफ फिर जा। मैं तेरे लिए क्रूसीफाइड हुआ, एक मैंने तेरे गुनाह के लिए सलीब ली है, मैंने सर पर कांटों का ताज धरा है, मैंने हाथों में कील ठकवाए हैं, मैंने पाँव में कील ठकवाए हैं, मैंने पसली में भाला खाया है, मैंने कमर पर 1 कम 40 कोड़े खाए हैं, मैंने तेरे तमाम गुनाहों को सलीब पर टांग दिया, उसका कफारा दे दिया, और मैंने वहां पर कह दिया ए बाप, ए बाप, ए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए। देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा करता हूं, मैं चाहता हूं तू तौबा करे, मैं चाहता हूं तो अपनी बुरी रविशों से बाज आए, मैं चाहता हूं तो गुनाह से बाज आए, मैं चाहता हूं ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी मेरी तरफ फिर आ, मैं चाहता हूं मुझसे दिल लगा ले, मैं चाहता हूं मेरे कलाम को कबूल कर ले, मैं चाहता हूं तो अपना पूरा फोकस मेरी तरफ लगा ले, मैं चाहता हूं तो अपनी नीयत को ठीक कर ले, मैं चाहता हूं तेरा दिल मेरे साथ लग जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये यीशु मसीह चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत आए, सबकी तौबा तक नौबत आए। ये खुदा का बेटा यीशु मसीह चाहता है, आपसे रिक्वायर्ड करता है। और अजीजों, तौबा कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद किसी के ज़हन में ये बात हो कि तौबा कोई बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तौबा जब आप अपने ख्यालात को छोड़ेंगे, जब आप अपनी बदी से किनारा करेंगे, तो मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर, पाक रूह आपको सिखाएगा। और कलाम में लिखा है रूह ऐसी आहें भर भर कर हमें सिखाता है। और प्रेज़ गॉड, रूह आपको सिखाएगा। खुदा का कलाम बड़ा ही मुकद्दस, बड़ा ही कमाल वाला कलाम है। अमाल की किताब और उसके 8 बाब और 22वीं आयत में लिखा है, आइए मेरे साथ निकालिए अगर किसी के पास बाइबल मुकद्दस है तो। अमाल की किताब 8 बाब 22वीं आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है, बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ करके शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो। आपके जो दिल के ख्याल है, ये दिल से ख्याल निकल कर हमारे यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से ख्याल निकल कर फिर यहाँ आते हैं, और यहाँ से निकल कर फिर यहाँ से बाहर आते हैं। दिल भी गलीश, ज़हन भी गलीश, माइंड भी गलीश, आंखें भी गलीश, होंठ भी नापाक। तो खुदा चाहता है कि तू इन सब बातों को तर्क कर कर मेरे पास आ जा। मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा कफारा दिया है। ऐ मेरी भेड़, मैं 99 को छोड़कर अगर एक की तरफ जाता हूं तो इसमें मैं चाहता हूं कि तू बच जा। इब्लीस के बुरे शिकंजों से बाहर निकला। मैं चाहता हूं तू तौबा कर, तू पहले की तरह अपना काम कर, तू पहले की तरह मुझसे लिपट जा, तू पहले की तरह मुझसे चिपट जा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरा वफादार खुदा हूं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, मैं तेरा वफादार खुदा हूं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर जो तेरे ज़हन के अंदर चल रही है, जो तेरे दिल के अंदर चल रही है, जो तेरी आंखों में है, जो तेरे लबों पर है। इस बदी से तौबा कर ले, इस बदी को दूर कर ले खुद से। खुदा आज भी तेरी रहाई का ऐलान करता है। हालेलुया,
खुदा आज भी चाहता है मेरी बंदी, मेरा बंदा, मेरी बेटी, मेरा बेटा इस बदी से किनारा करके मेरी तरफ फिर जाए, मैं इसे अपना हकीकी बेटा और बेटी बना लूंगा। Praise God। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो जो तो अपने दिल में ज़ना को सोचता है, जो तो अपने दिल में बदी को सोचता है, जो तो अपने दिल में गलत ख्यालात को सोचता है, जो तो अपने दिल में इब्लीस को मौका देता है, जो तो अपने दिल में उन बातों को सोचता है जो तुझे खुदा की तरफ से दूर लेके जाती है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु मसीह आज भी तेरी रिहाई का ऐलान करता है, क्योंकि वो कहता है मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ और अब दोबारा मरने का नहीं। मौत और अलमेरवा की कुचिया मेरे पास है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ और मैं ही वो हूँ जो यीशु की तरह से निकले हुए कपल है। यीशु के बिना निजात नहीं है, यीशु के कदमों में आ जाइए। देखिए वो आज भी आपके लिए बैठा है, आज भी वो आपके लिए रहाई का ऐलान करता है, आज भी कंटिन्यू नॉक कर रहा है डोर, आज भी खड़ा है तेरे दिल के ऊपर कि शायद तेरे दिल के बुरे ख्याल दूर हो जाए और तू मेरी तरफ फिरा। Praise God। बस अपनी इस बदी से तौबा कर जो तुझे खुदा से दूर लेके जाती है। अपने ज़हन को, अपने ख्यालात को ठीक कर। खुदा आज तेरी रहाई का ऐलान करता है, बोले हालेलुया। आज भी तेरी रहाई का ऐलान करता है, कहता है तौबा कर और खुदावन से दुआ कर। दुआ कर। दुआ एक चेन की तरह है, एक राबता है, एक राबता है खुदा के साथ। और अगर 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 आपका कहीं ये राबता कम हो चुका है तो मेरे शिष्य भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, खुदा की कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ में लग जाइए, ये राबता बहाल हो जाएगा। सच्चे दिल से आंसू बहाइए, इसको जमीन पर लगाइए, इस नाक को रगड़िए, घुटनों को जमीन पर लगा लीजिए, शायद आपके दिल के ख्याल की कोई माफी खुदा कर दे। वो खुदावंत आज तेरी रहाई का ऐलान करता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ मेरी तरफ। किताब लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु के पास है, यीशु के पास है हमेशा की जिंदगी। किसी पीर फकीर मस्जिद के पास नहीं है, किसी बुद्ध के पास, किसी देवी के पास, किसी देवता के पास। अगर हकीकी निजात है तो वो खुदा के बेटे यीशु में है। आज भी आपकी रिहाई का ऐलान करें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रहम रहम खुदा रहम, खुदा रहम कर, पाकरू तेरी मिन्नत करता हूँ, खुदावन रहम कर। आगे बढ़ते हैं। कलाम में लिखा खुदा परस्ती का जो गम है वो बड़ा जरूरी है, अशद जरूरी है। दूसरा ग्रंथियों 7 बाब और उसकी 9 आयत। दूसरा ग्रंथियों 7 बाब 9 आयत। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। हालेलुया। खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है, इंसान की निजात तक न बताती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है इसलिए खुश नहीं कि तुम्हें गम हुआ, बल्कि इसलिए खुश हूं कि तुम्हारा जो अंजाम है वो अच्छा, हम तुम्हारे लिए नुकसान का बायस नहीं है। और जो मैं आज आपको तालीम दे रहा हूं ये आपके लिए बढ़ोतरी है, ये आपके लिए मशले राह है, ये आपके लिए वो हकीकी और बाइबल की तालीम है जिसकी आज हमें अशद जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर हम लूका तबीब के अंजील उसका 17 बाब पढ़ें, उसके 17 बाब की तीसरी आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है, खबरदार रहो
अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मुलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। हमारी आंखों के सामने हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा अजीज, हमारा रिश्तेदार, हमारा हमसाया गुनाह कर रहा है, तो मैं करते जाओ जी, करते जाओ, मुझे क्या है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो इंजील सुना रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो चर्च भी कर रहा हूँ, मैं तो रास्तबाज भी हूँ, मैं तो दायकी भी दे रहा हूँ, मैं तो हदिया भी दे रहा हूँ, मैं तो नजराना भी दे रहा हूँ, मैं तो तमाम तरह के चर्च की जरूरियात को पूरा कर रहा हूँ, मुझे क्या है, ये जो मर्जी करता है वो करता जाए। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों ने कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मुलामत कर, उसे रोक, उसे कह ये गलत बात है, तू खुदा के अहकाम को तोड़ता है, तू खुदा से दूर है, तू खुदा की तरफ वापस फिर इब्लीस तुझे अपने शिकंजे के अंदर फंसा रहा है, क्यों क्यों क्यों, तू वापस आ, उसे मुलामत कर, बार बार अपने भाई के पास जा, उसका गुनाह उसे याद करवा, तूने ये गुनाह किया है। और कलाम में लिखा है, अगर तौबा करे तो उसे माफ कर, हालेलुया। अगर वो तौबा की तरफ फिरता है तो उसे माफ कर, उसे माफ कर दे। और लिखा है, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7वें दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं तो उसे माफ कर। लेकिन आज के दौर में, इन द प्रेजेंट, मोस्टली पीपल जो है उनकी लड़ाई अपने घर से शुरू होती है, बहनों से लड़ाई, भाइयों से लड़ाई, मामुओं से लड़ाई, चाचे से लड़ाई, ताए से लड़ाई, हमसाए से लड़ाई, रिश्तेदारों से लड़ाई, अजीजों अकारब में लड़ाई, चर्च में लड़ाई, लड़ाई शुरू यही से होती है। तो क्या लिखा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो 7 के 70 मर्तबा माफ कर, हालेलुया। हमें माफ करना है क्योंकि खुदा का ये हुक्म है, तौबा करो, तौबा करो, ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। ज़बूर 38 और उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन होऊंगा। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम आपस में बैठा करो तो एक दूसरे से अपने अपने गुनाह का इकरार किया करो। जब भी तुम आपस में बैठा करो, लाजमी अपने गुनाह का इकरार किया करो। जब भी बैठा करें अपने गुनाह का इकरार करें। यशायाह 44 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरी खताओं को घटा की मारी और तेरे गुनाह को बादल की मारी मिटा डाला। हालेलुया। तेरी खताओं को घटा की मारी, चंद लम्हे के लिए घटाए आएगी, 2 घंटे 4 घंटे 4 घंटे कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन खुदा कहता मैं इसकी तरह तेरी सारी बदी को तुझसे दूर कर दूंगा, मैं तेरे गुनाह को बादल की तरह हटा दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बिल्कुल साफ क्लैरिफाई खुदा कर देगा। मेरे शिष्यों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, खुदा की कलीसिया, बुजुर्गों, खादमों, मेरी गुजारिश है, आज कलीसिया को इसकी जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप शिफा की मनादी ना करें, आप जरूर करें, शिफाएं दें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि हमें अपनी कौम को तौबा पर लेकर आना है। तौबा करे हमारी कौम और खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बड़ी फिक्रमंदाना एक बात कहने वाला हूँ, जो डीकन है, एल्डर है, मुबशर है, जो पादरी है, जो बिशप साहबान है, माजरत के साथ मैं एक बात कहने वाला हूँ, और वो बात ये है, बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल की इंजील 12 बाब 14 आयत के अंदर लिखा है कि अदालत के दिन नैनवा का हाल आपके हाल से बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर मुनादी की गई, वहां पर खुदा का बंदा यूना गया, उसने मुनादी की और नैनवा ने 40 दिन 40 रात उस मुनादी को कबूल किया। हर अदना व आला बादशाह भी अपने महल से उतर आया, अपने तख्त से उतर आया, उसने रोजा रखा, रियाया ने रोजा रखा, जानवर ने रोजा रखा, बच्चों ने रोजा रखा, और रोजा रखकर सच्चे दिल से जब तौबा की तो खुदा ने कहा अदालत के दिन नैनवा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बेहतर होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने कलाम सुनकर तौबा की। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि
اس نے خدا کے کلام کو سن کر توبہ کی۔ میرے عزیز، میری بہن، میرے پیارے بچوں، مکاشفہ کی کتاب 2 باب 16 آیت میں لکھا ہے، بس توبہ کر، بس توبہ کر، مطلب حکم جاری کیا ہے، بس توبہ کر، تبدیل ہو، واپس آ، بندگی کر، بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر، نہیں تو میں، یسوع مسیح کہہ رہا ہے، تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے لڑوں گا۔ او مائی گوڈنس، او پریز گاڈ۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ہمارا مخالف ہو، ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے پھر جائے۔ جب خدا کسی کا مخالفت کرتا ہے، اس کا طرفدار کوئی اس کی سائڈ پہ نہیں ہوتا، اور جس کی طرف خدا ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ بس توبہ کر، یاد کر کے تو نے کیسے تعلیم پائی، تو نے کیسے سیکھا، کیسے تو آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، خدا کی کلیسیا، آج ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے، ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں اور خداوند کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اس طرح خدا کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ میں اور آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر اوپر آسمان پر ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اوپر آسمان پر ہے ہمارا گھر، اور وہ ایسا گھر ہے جو گارے سے، مٹی سے، اینٹوں سے، بجری سے، سیمنٹ سے بنا ہوا نہیں، پختہ گھر ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 4 باب میں کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان گھروں کے لیے تگدو نہیں کرنی، بلکہ اس گھر کے لیے کرنی ہے۔ اور کوئی ہے جس کا وہاں پر پلاٹ ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس اوپر پلاٹ ہے؟ یہاں پر تو 10 مرلے کی رجسٹری، 5 مرلے کی رجسٹری، 3 مرلے کی رجسٹری، 20 مرلے کی رجسٹری، اوپر کسی کے پاس رجسٹری ہے؟ کوئی ہے یہاں پر؟ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یسوع مسیح آج بھی کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تیرے لیے آج بھی تیار ہوں۔ بس توبہ کر اور اپنے آپ کو میری طرف لو، اور میں تجھے برکت دوں گا۔ آئیے آنکھوں کو ہم بند کریں گے، آئیے ہم آنکھوں کو بند کریں گے۔ یس ہاللیلویا۔ آئیے ہم آنکھوں کو بند کریں گے۔ یس ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے۔ یس ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ربا بابا کا ساتھا سا راما ماما سا کا تو شکا او ربا ربا بابا بابا۔ یس ہاللیلویا۔ پاکرو جی، میں ادنا سا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح کا منت کرتا ہوں، آج جو تو نے بول میرے منہ میں ڈالے، میں نے وہ تیری کلیسیا کو تیرے لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب میں تیری منت کرتا ہوں پیارے بادشاہ، جنہوں نے سنا، سمجھا اور قبول کیا، خدا ان سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔
खुदावन आप सबको बरकत दे। अगली बार फिर इसी तौबा के मफहूम को लेकर दोबारा तीसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।